किसी भी हाउस में किसी भी ग्रह का न होना इस बात का संकेत है कि जातक के जीवन में उस हाउस के संबंध में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वह बस जस्ट अभी ब्लैंक स्लेट की तरह है। वह अभी उनमें से बेसिक बातों को सीखने की शुरुआत ही कर रहा है, या हो सकता है कि शुरुआत भी न हो पाए। जिस हाउस में ज़्यादा ग्रह हैं उस संबंध में जातक का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, दूसरे जातकों से भी ज़्यादा होता है और अपने ही चार्ट के दूसरे हाउसेस के एक्सपीरियंसेस की तुलना में ज़्यादा होता है। जिन हाउसेस में कोई भी प्लैनेट्स नहीं होते हैं वहाँ पर वह नए नए प्रयोगों को करने के लिए स्वतंत्र होता है, और अगर वह कुछ प्रयोग गलत भी कर जाता है तो उसे उसके उतने बुरे परिणाम नहीं मिलते। लेकिन जिन हाउसेस में ज़्यादा प्लैनेट्स होते हैं, अगर उनमें जातक कोई गलती करता है तो इसके लिए उसे कोई एक्सक्यूज नहीं मिलता, कोई माफ़ी नहीं मिलती। लग्न में कोई भी ग्रह नहीं हो तो जातक के जीवन में कोई प्लानिंग, कोई एम्बिशन नहीं होती और वह जस्ट जैसे तैसे जीवन गुजारता चला जाता है। लग्न में अगर कोई एक ग्रह हो तो जातक के जीवन में थोड़ी बहुत स्पष्टता होती है कि उसे कहाँ जाना है, उसका रास्ता क्या है, उसे करना क्या है। जातक के जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके बारे में उसको स्पष्ट रूप से पता नहीं होगा कि ये क्यों है या ऐसा क्यों हो रहा है। अगर लग्न में दो ग्रह हैं तो जातक के मानस में यानी कि माइंड में बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग चलती रहेगी और बहुत सारी चीज़ों की इच्छा होगी, और उन इच्छाओं के लिए उसे रात को नींद न आती होगी। करीब करीब आधा जीवन वह अपनी रियलिटी से और उन इच्छाओं के पूरे होने की संभावना के बीच की खाई से ही जूझता रहेगा, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं ऐसी होंगी जिनको पूरा करना नामुमकिन होगा। अगर लग्न में 3 ग्रह हैं तो जातक अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को लेकर के क्रेजी होगा, मैड होगा, पागल होगा। और अगर 4 ग्रह होंगे तो जातक अपने लक्ष्य को न सिर्फ स्पष्टता से देख और अनुभव कर सकता होगा, बल्कि उसके लिए उसका जो कमिटमेंट होगा वह चरम सीमा पर होगा। वह उसके लिए कोई भी कीमत अदा करेगा, किसी भी हद तक जाएगा, किसी भी सीमा तक जाएगा। 12वें भाव में और दूसरे भाव में, क्योंकि ये लग्न से आगे और पीछे हैं, इसलिए इनका जातक के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रभाव रहता है कि वह कहाँ से अपनी बिगिनिंग करेगा या कहाँ से एंड करेगा, किन विचारों में अभी वह प्रविष्ट हो ही रहा है और किन विचारों को उसने हाल ही में छोड़ दिया है। जिन विचारों को उसने हाल ही में छोड़ दिया है वो प्लैनेट्स 12वें भाव में होंगे, और जिन विचारों की ओर वह अभी थोड़ा थोड़ा आंखें खोल रहा है, अग्रसर हो ही रहा है, वो प्लैनेट्स दूसरे भाव में होंगे। अगर दूसरे भाव में कोई भी प्लैनेट नहीं है, सिर्फ लग्न भाव में प्लैनेट हैं, तो जातक बस एक बात जो लक्ष्य चुन लेता है उसी लक्ष्य पे हमेशा कायम रहता है, अपने लक्ष्य को नहीं बदलता है, चाहे दूसरा कोई कितना भी क्यों ना समझा दे उसको। और न ही वह अपनी आदतें छोड़ता है, चाहे वह अच्छी आदतें हो या बुरी हो। न ही वह अपना रूटीन बदलता है, न ही वह अपने खर्चे के शेड्यूल को बदलता है, न ही वह अपने बोलने के तरीके को कोई चेंज करता है, न ही उसके कपड़े पहनने के तरीकों में कोई बदलाव आता है, न ही उसके खान पान के तरीकों में कोई बदलाव आता है। इतना ही नहीं, वह जिंदगी भर एक ही जगह पे पैदा लेता है, एक ही जगह पे रहता है और एक ही जगह पे मर जाता है। अगर 12वें भाव में कोई ग्रह हो, लग्न में भी ग्रह हो और दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं हो, तो कभी कभार 12वें घर में बैठे हुए ग्रह उसको उसके जन्म स्थान से बाहर भी खींच लेते हैं। अगर लग्न स्थान में ज्यादा संख्या में ग्रह बैठे हुए हैं, 12वें स्थान में कम संख्या में बैठे हुए, जैसे 12वें स्थान में 1 ग्रह बैठा हुआ है और लग्न स्थान में 2 या 3 ग्रह बैठे हुए हैं, तब तो वह अपनी जन्मभूमि को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर लग्न स्थान में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है या एक प्लैनेट बैठा हुआ है, लेकिन 12वें घर में 2 या 3 प्लैनेट्स हैं, तो एक बार अगर
जातक परदेश चला गया तो फिर कभी भी परदेश को छोड़ करके वापस अपने स्वदेश नहीं आता है। अगर दूसरे भाव में 1, 2 या 3 प्लैनेट्स हैं लेकिन लग्न स्थान में सिर्फ एक ग्रह है या कोई भी ग्रह नहीं है तो भी जातक परदेश जाता है, लेकिन उसके जाने के तरीके में अंतर होता है। 12वें भाव में बैठे हुए ज्यादा ग्रह उसको खींच लेते हैं, भाग्य की डोरी के अधीन होकर के वह खींच जाता है, कभी मजबूरी में जाता है, कभी बिना जाने जाता है। वहां पर कैसे सेटल हो जाता है, कैसे उसका जॉब या उसका बिजनेस सेटल हो जाता है, बढ़ जाता है, इसका उसको कोई बोध या होश नहीं होता है। लेकिन अगर दूसरे भाव में 1, 2 या 3 प्लैनेट्स हैं और लग्न में 0 प्लैनेट्स या 1 प्लैनेट्स हैं तो जातक सोच समझ करके तैयारी के साथ परदेश में रहता है या विदेश में जाता है, जाता जरूर है। लेकिन अगर दूसरे भाव में कोई भी प्लैनेट नहीं हो, लग्न में हो और 12वें भाव में हो तो जातक बाहर रहने के संबंध में जितनी ज्यादा प्लानिंग बनाएगा उतनी बार फेल होगा। अगर कोशिश करेगा तो बहुत ही बुरी तरह से फेल हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे भाव में 1, 2 या 3 ग्रह हैं और लग्न में 1 ग्रह है तो जातक बहुत सोच समझ करके परदेश या विदेश में प्रवास करेगा और फिर वहीं रह जाएगा और उसके साथ जो भी बातें होंगी उसके सोची समझी रणनीति या प्लानिंग के अनुरूप ही होंगी और जैसा वह सोचता जाएगा वैसा ही उसके साथ होगा। लेकिन 12वें भाव में अगर ज्यादा ग्रह बैठे हैं तो जातक परदेश में रहेगा जरूर, लेकिन संभवतः उसकी अपनी सोची हुई कोई प्लानिंग काम नहीं करेगी। लेकिन 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह का लग्न स्थान में बैठे हुए ग्रह से ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली होना जरूरी है, हर तरीके से, डिग्री के मामले में भी और कार्यकत्व के मामले में भी। और साथ ही साथ एक बात और भी है कि दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह या 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह जातक के लाइफ स्टाइल को, सोच को, हर चीज को चेंज कर सकते हैं। उसके खान पान की हैबिट को, उसके कपड़े पहनने के तरीके को, उसके इकोनॉमिक प्लानिंग को या उसके बिजनेस या जॉब शिफ्टिंग को चेंज कर सकते हैं। उसकी स्टाइल चेंज हो जाएगी, उसके खाने पीने की, हर चीज की स्टाइल चेंज हो जाएगी, सोचने की। पहले वह जैसा था वैसा नहीं रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ लग्न में बैठे हो तो जीवन भर वह एक जैसा ही रहेगा, एक ही जगह पे पैदा होगा, जन्म लेगा, पूरा जीवन गुजारेगा, एक ही जगह पे मरेगा। 12वें स्थान में अगर ज्यादा ग्रह बैठे हुए हों तो जातक को उसकी इच्छा के बिना बदल देंगे, यानी कि घनघोर विपरीत परिस्थितियों में उसकी परीक्षा होगी, कठिनाई आएगी और पता नहीं कैसे वह उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, बट वह बदल जाएगा। लेकिन अगर दूसरे भाव में ज्यादा ग्रह हो गए तो फिर उसके जीवन में बदलाव आएगा और वह उसकी प्लानिंग के हिसाब से होगा, वह अपने आप को बदलेगा और उसका बदलाव सक्सेसफुल भी होगा। लेकिन तब क्या होता है, जब लग्न में भी ग्रह हो, दूसरे स्थान में भी ग्रह हो और 12वें स्थान में भी ग्रह हो, जातक आराम से हर तरह की परिस्थिति में अपने आप को शिफ्ट भी करेगा और कभी कभी भाग्य भी उसको शिफ्ट करता रहेगा। क्योंकि कोई तो ऐसा भाव होगा जो बाकी सारे भावों से ज्यादा पावरफुल होगा। हो सकता है लग्न और दूसरा भाव ज्यादा पावरफुल हो तो वह अपने देश में भी रहेगा और परदेश में भी रहेगा और अपनी इच्छा के हिसाब से रहेगा। दूसरे स्थान में भी ग्रह है, लग्न स्थान में भी ग्रह है, 12वें स्थान में भी ग्रह है, तो दूसरे स्थान में जो ग्रह है, लग्न स्थान में जो ग्रह है और 12वें स्थान, क्योंकि 12वां स्थान ज्यादा पावरफुल है तो वो अपनी अनजान रीति के तरीकों से जातक को बदलाव लाएंगे, जिन पर जातक का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन बदलाव आएगा निश्चित रूप से, पुनरीत्या तरीके से आएगा और जातक जो खुद करना चाहेगा वह उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये सब मोटे तौर की बातें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप विदेश में प्रवास करना चाहते हैं और आपकी जन्म कुंडली में इसके लिए योग है कि नहीं, अगर आप अपने जन्म का समय कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हैं तो हम आपकी जानने में मदद कर सकते हैं कि आप हमेशा अपनी जन्मभूमि में ही रह जाएंगे या कभी परदेश भी जाएंगे, विदेश प्रवास भी करेंगे। और परदेश और विदेश प्रवास करेंगे तो कितने समय के लिए करेंगे, और वहां पर जाएंगे तो स्वैच्छिक तरीके से जाएंगे या अनैच्छिक तरीके से जाएंगे। यही सारी बातें हैं। ज्योतिष बहुत ही गूढ़ विषय है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।